शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम बात करेंगे विवाह पंचमी के विषय में। जी हां, कब है विवाह पंचमी, इस बार विवाह पंचमी पर कौन कौन से योग संयोग बन रहे हैं और विवाह पंचमी के दिन आपके विवाह में आने वाली सभी समस्याओं को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव है या फिर आपके विवाह की कोई ऐसी समस्या जो अभी तक सुलझ नहीं पाई, एक छोटे से दान करने से वह समस्या चुटकियों में खत्म होगी। मित्रों, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा और इसी के साथ ही 12 राशियों का हाल भी बताऊंगा। अंक राशिफल के आधार पर कैसा रहेगा आपका दिन, वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्यै नमः। इस महामंत्र का जाप आज के दिन हल्दी की माला से दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके 108 बार करने से भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तमाम परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी तरीके का कोई तंत्र प्रभाव हुआ तो वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं आज का पंचांग। दिनांक 5 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे, दिशा शुल होगा दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी। अगर मजबूरी में यात्रा करना चाहें, कोई बहुत जरूरी काम है, तो पीली मिठाई का दान करके और भगवान श्री हरि का ध्यान करके आप यात्रा कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज का शुभ समय। सुबह 9 से 10:30 के मध्य ये वो समय है जब आपका निश्चित तौर पर होने वाला है कार्य सफल, आपको धन लाभ होगा, आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। तो इस समय को नोट कर लीजिए। ये वो चमत्कारी समय है मित्रों आज का, जो आपके किसी भी बिगड़े हुए कार्य को बनाने में आपकी सहायता करेगा। आइए अब आपको बताते हैं आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य ये वो समय है मित्रों जब आपका कार्य बिगड़ेगा। तो इस समय किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि विवाह पंचमी की महिमा क्या है। देखिए, वैसे तो हर वर्ष विवाह पंचमी आती है, इस बार योग संयोग बहुत उत्तम है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में, इस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यानी कि जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस बार जो विवाह पंचमी है वह 6 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो भाई, एक तो शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और वार शुक्रवार, अद्भुत ये संयोग हो जाता है अपने आप में। लक्ष्मी प्राप्ति का ये महासंयोग होता है इस दिन। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का संकल्प लेकर एक लकड़ी के पटरे पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। इस दिन आपको विशिष्ट उपासना करनी है, साधना करनी है, अनुष्ठान करना है। भगवान श्री राम और माता सीता का एक चित्र जो है आप वहां पर स्थापित करिए, उन्हें पीले फल और फूल, वस्त्र आदि सब अर्पित कर दीजिए। शुद्ध घी का एक दीपक उनके सम्मुख आप प्रज्वलित कर दीजिए। आप किसी ऊनी आसन पर आप बैठ जाइए। चंदन की माला से आपको महामंत्र का जाप करना है। ओम जानकी वल्लभाय नमः। इस महामंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। उनका गठबंधन जरूर करवाइएगा और आरती करिएगा। अब पूजन के बाद वस्त्र को अपने पास हमेशा के लिए सुरक्षित रख लीजिए। ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे, दिशा शुल होगा दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी। अगर मजबूरी में यात्रा करना चाहें, कोई बहुत जरूरी काम है, तो पीली मिठाई का दान करके और भगवान श्री हरि का ध्यान करके आप यात्रा कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज का शुभ समय। सुबह 9 से 10:30 के मध्य ये वो समय है जब आपका निश्चित तौर पर होने वाला है कार्य सफल, आपको धन लाभ होगा, आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। तो इस समय को नोट कर लीजिए। ये वो चमत्कारी समय है मित्रों आज का, जो आपके किसी भी बिगड़े हुए कार्य को बनाने में आपकी सहायता करेगा। आइए अब आपको बताते हैं आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य ये वो समय है मित्रों जब आपका कार्य बिगड़ेगा। तो इस समय किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करिएगा,
वरना आपको पछताना पड़ेगा। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि विवाह पंचमी की महिमा क्या है। देखिए, वैसे तो हर वर्ष विवाह पंचमी आती है, इस बार योग संयोग बहुत उत्तम है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में, इस पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यानी कि जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस बार जो विवाह पंचमी है वह 6 दिसंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो भाई, एक तो शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और वार शुक्रवार, अद्भुत ये संयोग हो जाता है अपने आप में। लक्ष्मी प्राप्ति का ये महासंयोग होता है इस दिन। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का संकल्प लेकर एक लकड़ी के पटरे पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। इस दिन आपको विशिष्ट उपासना करनी है, साधना करनी है, अनुष्ठान करना है। भगवान श्री राम और माता सीता का एक चित्र जो है आप वहां पर स्थापित करिए, उन्हें पीले फल और फूल, वस्त्र आदि सब अर्पित कर दीजिए। शुद्ध घी का एक दीपक उनके सम्मुख आप प्रज्वलित कर दीजिए। आप किसी ऊनी आसन पर आप बैठ जाइए। चंदन की माला से आपको महामंत्र का जाप करना है। ओम जानकी वल्लभाय नमः, इस महामंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। उनका गठबंधन जरूर करवाइएगा और आरती करिएगा। अब पूजन के बाद वस्त्र को अपने पास हमेशा के लिए सुरक्षित रख लीजिए। ऐसा करने से आपका पारिवारिक जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। तो मित्रों, प्रभु श्री राम का ध्यान करिए, माता जानकी का ध्यान करिए और विवाह पंचमी पर यह छोटा सा महा उपाय आपको अवश्य करना है। अब एक छोटे से दान से आपका दाम्पत्य जीवन कैसे सुखद होगा, कैसे विवाह में आ रही अड़चन खत्म होगी, वो आपको बता देता हूं। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष, मिथुन का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि मेष है तो आज आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि होगी। रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा है। अपने वाहन की रखरखाव पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करिए। वृषभ राशि, आज मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। निवेश के कार्य मत करिएगा, चाहे धन संबंधी हो, चाहे शेयर संबंधी हो, कोई कार्य नहीं करना है। शुभ समाचार की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। शुभ रंग है आपके लिए हरा। आज क्या करना है मित्रों, आज गणेश चालीसा का पाठ आपको करना है। गणेश जी की उपासना करनी है, उनका आशीर्वाद अवश्य लेना है। मिथुन राशि, शेयर और म्यूचुअल फंड से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज घर का तनाव भी खत्म हो जाएगा। अपने घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, हाइजीन रखिए। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज एक उपाय करिए मित्रों, कच्चे दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। आइए मित्रों, बात करते हैं अपने उस सिद्ध महाउपाय की, उस अचूक महाउपाय की जो आपके घर में धन में खूब वृद्धि करेगा, आपको कहीं ना कहीं ये बरकत भी दिलाएगा। तो ये छोटा सा महाउपाय क्या है मणि मंत्रा का, आइए बताता हूं। ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का मात्र सिर्फ 7 बार जाप करके आप पीपल के पेड़ पर कच्चा सूत 7 बार लपेट दीजिए और पीपल की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर दीजिए। मित्रों, आज है चतुर्थी तिथि। अगर आपने इस महा उपाय का सहारा आज के दिन लिया, आज के दिन इस उपाय को कर लिया, तो देखिएगा निश्चित तौर पर आपको धन लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो शाम तक आपकी पॉकेट पैसे से भर जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं विवाह पंचमी पर वो कौन सा महा उपाय करना है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन एकदम से खुशियों से भर जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जन्म कुंडली के 7वें भाव पर, जो कि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, हमारे स्पाउस का होता है, अगर उस भाव पर, उस घर पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश होने लगता है, पति पत्नी का वाद विवाद बढ़ जाता है और व्यापार भी कहीं ना कहीं चौपट हो जाता है। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर अस्त हो, 6ठे, 8वें, 12वें घर में हो, ऐसा होने से भी दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाती है मित्रों, क्योंकि कहा जाता है भाव, भावेश और कारक अगर तीनों ही पीड़ित हों तो उस भाव से संबंधित फल आपको शुभ नहीं मिल पाएगा। एक पीले आसन पर आपको बैठना है, शुद्ध घी का एक दिया जलाना है और एक जटा वाला नारियल आप ले लीजिए, उस पर कुमकुम से श्रीम लिख दीजिए
और अपने मन की कामना कम से कम 7 बार दोहराइए। ओम सीतारामाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करिएगा। ये सारा प्रयोग आपको विवाह पंचमी पर करना है। नारियल के साथ थोड़ी सी मिश्री रखकर सीताराम जी के श्री चरणों में अर्पित करिए। देखिए कैसे आपका दाम्पत्य जीवन एकदम से सुखद होगा। मित्रों, ये छोटे छोटे महाउपाय हैं जो आपको विवाह पंचमी के दौरान जरूर करने हैं। बहुत अद्भुत महासंयोग इस दिन बन रहे हैं जो आपके मन की इच्छा को पूर्ण करने में आपकी सहायता जरूर करेंगे। आइए अब आपको बता देता हूं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, सामाजिक मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने जा रही है। घर की रखरखाव पर खर्च होगा। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में भी आपको मान सम्मान खूब बढ़ेगा, खूब मिलेगा। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आप एक उपाय करिए, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिए। जल का छींटा आप अपने मस्तक पर जरूर लगाइएगा। सिंह राशि, धन के लेन देन में आपको सावधानी जरूर बरतनी है। दोपहर बाद आप कोई काम ना करें। पुराना रोग भी आज शांत हो सकता है। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आज शिवलिंग पर 1 चम्मच घी जरूर चढ़ाइए। कन्या राशि, शाम तक अकारण विवाद से बचें तो आपके लिए अच्छा है। आज फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है। आज स्थान परिवर्तन भी आपको नहीं करना है। तो शुभ रंग हो गया आपके लिए आज सुरमई। आज एक छोटा सा उपाय है आपके लिए, चांदी का 1 शुद्ध सिक्का शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। आइए बात करते हैं अपने उस महाउपाय की जो बिगड़े हुए कार्य को बनाने में आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता अवश्य ही करेगा। मित्रों, अगर आपका कोई भी काम बिगड़ गया है, आपको सफलता नहीं मिल पाई, अब मंगल मूर्ति आपकी सहायता करेंगे। जी हां, आज है चतुर्थी तिथि। ओम मंगल मूर्ते नमः मंत्र का मात्र 3 बार जाप करके श्वेतार्क की जड़ ले लीजिए, गुलाबी धागे से लपेटकर अपने पर्स या पॉकेट में रखिए, मंगल मूर्ति का ध्यान करके जाइए। निश्चित तौर पर आपका बिगड़ा कार्य बनेगा। मित्रों, वैसे तो हमें हजारों ईमेल्स जो है प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सारे ईमेल हमारे पास प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात फिर से कहूंगा, जब भी आप ईमेल हमारे साथ साझा करें, हमें शेयर करें, तो पूरा अपना नाम लिखिएगा, जन्म की तारीख, महीना, साल, समय, स्थान भी लिखिएगा। बहुत सारे ईमेल हमें विदाउट नेम भी आ रहे हैं, उसमें डिटेल पूरी नहीं है जन्म की, जिससे आपके प्रश्न का जवाब देने में हमें बहुत सारी असुविधा हो रही है। तो चलिए हम अपना पहला ईमेल आपके साथ साझा करते हैं। पहला ईमेल हमारे को भेजा है पीयूष गांगुली ने, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल से। बहुत स्वागत है आपका पीयूष। और पीयूष का कहना है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उस कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, धन की समस्या लगातार बनी हुई है। क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं, और क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप तुला लग्न के हैं और मिथुन राशि के हैं। बुध की आपकी राशि है, सूझबूझ से काम लीजिएगा। कुंडली के 12वें घर में मंगल, गुरु, बुध होने से अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूरी पर अगर कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जनवरी 2025 के बाद नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, तब तक आप नौकरी नहीं बदलिए। नई नौकरी लगने की संभावना बहुत ज्यादा है, तब तक आप उसी कंपनी में रहिए। 7.25 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना रत्न हो सके तो आप बुधवार या शुक्रवार की शाम धारण कर लीजिए, और अपने पूर्वजों के नाम से अमावस्या के दिन आपको दान भी करना है। ये छोटा सा महा उपाय है पीयूष, इसका आप अनुसरण कर लीजिए। जब भी आप पन्ना पहने तो हो सके तो बुधवार की शाम हो तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मित्रों, अगर आपकी भी कोई समस्या है नौकरी, व्यापार, संतान, परिवार या सेहत को लेकर, आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, अपना प्रश्न हमारे साथ साझा करिए, आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मित्रों, आज चर्चा हो रही है विवाह पंचमी की। आपको बता दूं, शुक्रवार के दिन है विवाह पंचमी। शुक्रवार होगा, शुक्ल पक्ष होगा, पंचमी तिथि होगी। अब विवाह पंचमी के दिन आप अपने घर को, अपने आप को थोड़ा सुरक्षित करने का भी एक उपाय ले लीजिए। वो क्या है महा उपाय, आइए बताते हैं। विवाह पंचमी के दिन हल्के पीले या नारंगी वस्त्र आप पहनिए। अपने घर की पूर्व दिशा को नीट एंड क्लीन रखिए और लकड़ी के पटरे पर एक पीला वस्त्र बिछाकर श्री राम दरबार का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। यह उपाय आपके घर को और आपको सुरक्षित करने के लिए, ध्यान रखिएगा,
अब कुशा के आसन पर बैठ जाइए। श्री राम दरबार के सामने शुद्ध घी का एक चौमुखा दीपक जलाकर, वो भी चावल की ढेरी पर जलाइएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा और उनके सामने एक लोटा जल भरकर आपको रखना है। अपने दाएं हाथ में जल लेकर श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का आपको संकल्प लेना है और 3 बार लगातार इस पाठ का उच्चारण करना है, अनुसरण करना है। और जल का छिड़काव आप अपने घर की चारों दिशाओं में कर दीजिएगा। अपने घर की छत पर, टेरेस पर, बालकनी पर आपको छिड़काव जरूर करना है। ऐसा करने से आपका घर भी सुरक्षित होगा, लोग भी स्वस्थ रहेंगे। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो यह जल उसे जरूर पिलाइए। आइए अब आपके साथ साझा करते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, किसी बड़ी मुश्किल का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें तो सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज शिवलिंग पर 1 चम्मच पंचामृत अर्पित कर दीजिए। वृश्चिक राशि, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हो सकती है। सही समय पर आप अपने घर पहुंचे। दिन भर स्ट्रेस या दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज हो सके तो भगवान गणेश को थोड़े से तिल और 1 लोटा जल जरूर अर्पित करिए। अगर आपकी राशि धनु है तो भूमि भवन संबंधी समस्या आपकी हल होने जा रही है। आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आज प्रयास द्वारा आपका कार्य बनेगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज भगवान सूर्य को केसर मिश्रित जल अर्पित करिए, बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। आइए बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को एकदम से अच्छा रखेगा। मित्रों, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो अपने खाने में प्रतिदिन लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च का प्रयोग करने लगें। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। मित्रों, अब समय है ईमेल पर भेजे दूसरे सवाल का। देखिए, दूसरा सवाल हमारे साथ साझा किया है मयंक जी ने। बहुत स्वागत है आपका। और मयंक का प्रश्न है कि मुझे अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा विवाह कब तक होगा, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। देखिए मयंक, आपको बता दूं कि कर्क लगन और सिंह राशि है आपकी। वर्तमान समय में नौकरी के बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है, तो सोचकर समझकर सलाह लेकर ही आप बदलाव करिएगा। वर्ष 2024 के अंत तक यानी कि इस दिसंबर तक आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन जनवरी भी ये हो सकता है, ये ध्यान रखिए। अप्रैल 2025 के बाद विवाह के योग मजबूत हैं, तो विवाह की तो आप टेंशन लीजिए मत, उपाय एक जरूर कर लीजिए। मंगलवार की मध्य दोपहर 7:15 रत्ती तक का शुद्ध मूंगा रत्न आप पहन लीजिए, वो भी दाएं हाथ की अनामिका उंगली में। ऐसा करने से आपको लाभ भी होगा और कहीं ना कहीं नौकरी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। मित्रों, अगर आपके विवाह में बहुत सारी समस्याएं हैं तो एक दान के विषय में आपको बताते हैं कि उस दान के प्रभाव से कैसे विवाह की समस्या खत्म होगी। देखिए, विवाह पंचमी पर अगर आप कुछ उपाय करें तो विवाह की समस्या दूर हो सकती है। वैसे तो दान करने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। अगर विशेष तौर पर विवाह पंचमी के दिन कुछ ऐसा दान किया जाए तो विवाह में आने वाली समस्या चुटकियों में हल हो जाती है। क्या करना है वो दान? भाई, विवाह पंचमी पर 1.25 किलो चने की दाल, हल्दी, 1.25 किलो गुड़, पीला कपड़ा, वो भी 1.25 मीटर होना चाहिए, और पीली मिठाई के साथ ही पीले फल और थोड़ी सी पंचमेवा। दोपहर 12 बजे से पहले यह दान आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी ऐसे स्थल पर जहां ये सारी सामग्री प्रयोग हो पाए, उस व्यक्ति को अपने दाएं हाथ से दान कर दीजिए। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय 1.25 किलो बेसन के लड्डू, थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी मुनक्का भगवान विष्णु के मंदिर में रखिए, अपनी कामना बोलिए, प्रार्थना करिए। अब यह सारी सामग्री प्रार्थना के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। मित्रों, ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की बाधा खत्म होगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो इस उपाय के बाद मैं तो यही कहूंगा मित्रों कि विलक्षण प्रभाव के बाद आपके विवाह की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आइए अब आपको बताते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि मकर है तो प्रेम प्रसंग के मामले सफल होंगे।
घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए स्काई ब्लू यानी आसमानी। आज शिवलिंग पर एक शमी पत्र चढ़ाइए, मन की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपकी राशि कुंभ है, शनि प्रधान राशि है आपकी, बाहरी व्यक्ति का विश्वास आपको नहीं करना है। मित्रों के लिए थोड़ा समय निकालें, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आज कोई छोटी यात्रा आप कर सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए पिंक यानी गुलाबी। आज शिवलिंग पर 1 चम्मच छाछ अर्पित करने से पारिवारिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मीन राशि, अगर आपकी राशि मीन है, गलत लोगों की संगति से बचिए, सत्संगति का ध्यान करिए। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए। दोपहर बाद कहीं घूमने जा सकते हैं। अपनों पर गुस्सा या क्रोध नहीं करना है। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। आज शिवलिंग पर 1 चुटकी पीला चंदन जरूर चढ़ाइए। मित्रों, आज है चतुर्थी तिथि। अब बात करते हैं उस महाउपाय की जो चतुर्थी तिथि पर अगर आपने अपनाया तो निश्चित तौर पर आपके तमाम संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो क्या है संकट स्वाहा में, जानते हैं। मित्रों, ओम पिनाकिने नमः, ओम पिनाकिने नमः मंत्र का मात्र 27 बार जाप करिए और मिट्टी के दीपक में कपूर और लौंग रखकर अपने घर के आग्नेय कोण में जला दीजिए। आज के दिन इस महाउपाय को कर लीजिए मित्रों, निश्चित तौर पर हर दुख परेशानी संकट खत्म होगा। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। मूलांक 1, आज उधार पैसे देने में थोड़ा चूक हो सकती है, तो ध्यान रखें। अपनों से बिगड़ी बात बनने में थोड़ा समय लगेगा। मूलांक 2, मानसिक समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। आज प्रेम प्रसंग के मामले में आप सफल हो सकते हैं। मूलांक 3, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्ति की संभावना बहुत ज्यादा है। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको सफलता जरूर दिलाएगा। मूलांक 4, नौकरी व्यापार में उन्नति पाने का प्रयास जारी रखें। अचानक चोट लगने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मूलांक 5, आज अपने आप पर आपको संयम रखना होगा। संयम रखने से बात बनेगी। आज कार्य को सफल करने का प्रयास जारी रखिए, कार्य सफल होगा। मूलांक 6, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पैसा ना लगाएं तो बचत हो सकती है। मित्र से बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। मूलांक 7, आज शाम तक समाज में आप सम्मानित हो सकते हैं। आज मित्रों का साथ मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मूलांक 8, आज अपने विचारों में थोड़ा सा ठहराव जरूर लाएं। आज शाम तक नई नौकरी के अवसर की प्राप्ति होगी। मूलांक 9, शाम तक मानसिक तनाव खत्म होने जा रहा है। भगवान गणेश के मंदिर में लौंग इलायची अर्पित अवश्य ही करिएगा। तो मित्रों, ये तो था मूलांक अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी, सेहत, व्यापार और आजीविका के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। आप टेंशन ना लीजिएगा। इस वर्ष संक्रमित रोगों से बचना है। जितने भी वायरल बैक्टीरिया जो भी हैं उनसे आप बचाव करिएगा, अपने आप को हाइजीन रखिएगा। इस वर्ष गहरे रंग का अधिक प्रयोग नहीं करना है। सुनहरी रंग के प्रयोग से आपको लाभ अधिक होगा। धन, स्वास्थ्य और करियर या रोजगार की बड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि कब है विवाह पंचमी और विवाह पंचमी पर कैसे विधिवत पूजा अर्चना करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद कर सकते हैं। अगर विवाह में कोई समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो कौन सी सामग्री दान करने से आपके विवाह की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। तो मित्रों, रिपब्लिक भारत की खास पेशकश समय सहयोग में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।